मैं मौसी लेने गए हैं। एक तो पहले से ही हमारे जंगल में अनाज की कमी है और ऊपर से अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है। इस वजह से पूरे जंगल में एक तरफ पानी ही पानी जमा हो गया है। सारे अनाज खेत में पानी के नीचे चले गए हैं। इसीलिए मैं और मीनू मौसी अनाज लाने के लिए दूसरे जंगल जाने वाले हैं। हमें आने में देर हो जाएगी। ठीक है, बेटी तुम्हारे साथ मीनू है, इसीलिए तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। फिर भी तुम दोनों अपना ध्यान रखना और शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। हाँ मम्मी, मैं आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। लाडो अपने घर से निकल पड़ती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वह मीनू मौसी के घर के बाहर आ जाती है। वह मीनू मौसी के घर का दरवाजा खटखटाती है। मीनू मौसी, अरे ओ मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ लाडो। मीनू मौसी दरवाजा खोल देती है। अरे लाडो, तुम अंदर आओ, अंदर आ जाओ। कहो कैसे आना हुआ? अरे मीनू मौसी, क्या आप भूल गई? आज हमें अनाज लेने के लिए दूसरे जंगल जाना था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे मेरी याददाश्त कम हो रही है। कोई बात नहीं मीनू मौसी, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वह जवान हो या बूढ़ा। चलो अब हम चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। दोनों मीनू मौसी के घर से निकल पड़ती हैं। उन्हें घर से बाहर आए थोड़ा ही समय हो गया था, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। लो, यह बारिश भी ना बहुत होशियार है। जब हम घर पर थे तब तो यह नहीं आई, और जैसे ही इसे पता चला कि हम घर से बाहर आए हैं, इसने बरसना शुरू कर दिया। मीनू मौसी, आप भी ना, हमें कहीं पर भी रुकना होगा। तभी लाडो को ऊपर से कालू कौवे का चाय का ठेला दिख जाता है। चलिए मीनू मौसी, इस ठंडी ठंडी बारिश में कालू भैया के हाथ की मस्त गर्मा गर्म गोल्डन चाय पीते हैं। दोनों ठेले के पास आ जाती हैं। कालू जी, चाय पूरे जंगल में फेमस थी, इसीलिए उसके ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लाडो और मीनू मौसी अपना नंबर आने का इंतजार कर रही थी। अरे ओ कालू, जरा हमारी तरफ भी ध्यान दो और हमें भी गर्मा गर्म 2 चाय दे दो। हाँ हाँ मीनू मौसी, अभी देता हूँ, बस 1 मिनट। कालू लाडो और मीनू मौसी को चाय देता है। माफ करना मीनू मौसी, चाय देने में देर हो गई, लेकिन क्या करूँ, दुकान पर ग्राहक बहुत ज़्यादा है और चाय देने वाला मैं अकेला। सारा काम मुझे ही अकेले करना पड़ता है। मेरे पास इसके लिए एक उपाय है। कालू, वो क्या? मीनू मौसी, अब तुझे तेरे काम में हाथ बटाने के लिए एक साथी की जरूरत है। तू अब शादी कर ले। मीनू मौसी, आप भी ना। कालू शर्मा जाता है। अरे कालू भैया, आप तो शर्मा गए, लेकिन मीनू मौसी सही बोल रही है। अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। चल अब बता, कब करेगा तू शादी? अरे मीनू मौसी, जब तक मेरी बहना लाडो की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। जब लाडो की शादी हो जाएगी उसके बाद मैं भी शादी कर लूँगा। तूने बिल्कुल सही कहा। परिवार में भाई बहन से उम्र में छोटी ही क्यों ना, पहले शादी भाई की ही होती है। जब तक लाडो की शादी नहीं होगी तब तक तू शादी की तैयारी कर ले। बारिश थोड़ी कम हो जाती है। अरे मीनू मौसी, हमारे बातों के चक्कर में हम किस काम से बाहर आए थे, यह तो हम भूल ही गए। अरे हाँ, अब बारिश भी थोड़ी कम हो गई है। चलो अब हम चलते हैं। चाय के पैसे देकर दोनों वहां से अनाज की खोज में निकल पड़ती है। बहुत देर दोनों ने अपने जंगल के आसपास अनाज की खोज की, लेकिन उन्हें कहीं
पर भी अनाज नहीं मिला। दोनों थक कर हारी एक पेड़ पर आकर बैठ जाती हैं। अरे लाडो, लगता है हमें खाली हाथ ही घर वापस लौटना होगा। चलो हम चलते हैं। मीनू मौसी, ऐसे हिम्मत मत हारो, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। हमें हमारे घर में ढेर सारा अनाज जमा करके रखना होगा। हम ऐसे खाली हाथ वापस अपने घर नहीं जा सकते। चलिए हम थोड़ी दूर जाकर अनाज की खोज करते हैं। दूसरे जंगल में हमें जरूर अनाज मिलेगा। वह दोनों फिर से निकल पड़ती हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद